हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एससीटी के बारे में। क्यों ये वीडियो फिर सेकंड वीडियो आ रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था उसमें काफी सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि जीमिट लिंक आईआईटी मद्रास भेजेगा या फिर खुद से क्रिएट करके भेज करना है, किसको ये देना होगा, सभी को देना है या नहीं देना है। तो इसके बारे में हम जितने सारे आपके डाउट थे उसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एससीटी क्या है? सिस्टम कंपेटेबिलिटी टेस्ट। जो आप सब्जेक्ट लेते हो, अगर उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ओपीपी देना होता है। ओपीपी से पहले आपका ये चेक किया जाए कि आप ओपीपी देने लायक हो कि नहीं, आपके पास सिस्टम है कि नहीं। आपका सिस्टम अगर है तो वो कंपैटिबल है कि नहीं, तो उसके लिए आपका एससीटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे सबसे बड़ा डाउट आ रहा था ना कि क्या हमें कि जो जीमेट लिंक से आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे ज्वाइन करना होता था, तो वो जीमेट लिंक हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने सपोर्ट टीम में उनको मेल किया था, तो उनका रिस्पॉन्स आ गया। तो देखो, इसमें ये है कि आपको क्या करना है। आपको जीमीट लिंक क्या कर सकते हो, यू मे क्रिएट योर ओन जीमेट गूगल मीट। आप वेट ना करो कि हाँ उनके थ्रू कोई मेल आएगा जिसमें जीमीट होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से अपना गूगल मीट का लिंक क्रिएट कर लो और जो एससीटी का प्रोसेस है वो आप क्या कर लो, फुलफिल कर लो। और मैंने ये भी पूछा था कि डेडलाइन 1 फरवरी डेडलाइन क्या है, किस चीज का है। तो ये विंडो वन, जो आप विंडो वन एससीटी में, अगर विंडो वन में एससीटी आप देना चाहते हो तो जो 28 जैन से स्टार्ट हुआ था। और विंडो वन के लिए क्या है, 1 फरवरी इसका डेडलाइन है। तो अगर विंडो वन में देना चाहते हो एसएटी तो दे सकते हो। इसका डेडलाइन 1 फरवरी 2026 और 11:59 PM है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे विंडो टू विंडो थ्री में भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो विंडो वन में देना तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आप गूगल मीट खुद से ही बना सकते हो। ठीक है, गूगल मीट का लिंक जो है खुद से क्रिएट करके एक बार अपने मोबाइल से लॉग इन कर लो और दूसरी बार अपने जो लैपटॉप या सिस्टम है उससे लॉग इन करके कैसे करना है मैं आगे डिटेल में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि आप जीमेट खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ये ऑफिस से ले आ चुका है। फिर आता है कि ओपीपी एग्जाम है। अगर आप एसएटी नहीं दोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे ओपीपी एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो आप देख लो, उससे आपको जो और ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, सबसे बड़ा एक और जो डाउट आ रहा था, जो फाउंडेशन लेवल के टर्म वन के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी इनरोल किया है, तो उनको नहीं देना है एसएटी। क्योंकि फाउंडेशन के टर्म वन में आपके कौन कौन सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, सीटी है, मैथ्स वन है और आपका स्टैटिस्टिक्स है। तो फर्स्ट टर्म में आपको ओपीटी ओपीपी नहीं होगा किसी भी कोर्स के लिए और ना ही आपको एससीटी देना है। ठीक है, एससीटी किनके लिए, जिनका फाउंडेशन में पाइथन सब्जेक्ट है उनको एससीटी देना होगा। ठीक है, डिप्लोमा में जावा, डीबीएमएस, पीडीएसए, एमएलपी, एससी, ये क्या इनमें ओपीपी एग्जाम होते हैं तो आपको एससीटी देना होगा। डिग्री लेवल में सी प्रोग्रामिंग, बिग डेटा और एमएलओप्स में होता है। तो जितने भी फाउंडेशन में अभी 2026 में ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको एससीटी नहीं देना होगा, क्योंकि उनके कोर्स में अभी पाइथन तो आपको है ही नहीं। तो जिनके भी पाइथन होंगे, जिस पाइथन कोर्स जिसका होगा फाउंडेशन में, वही आपका एससीटी देगा और ओपीपी एग्जाम देगा। इतना समझ में आ गया। तो ये सेकंड डाउट काफी ज्यादा कॉमन था, काफी लोगों के रिलेटेड इससे क्वेरी आ रही थी, तो आपको नहीं देना है। ठीक है, एससीटी आपको नहीं देना है। आगे समझ में। विंडो की बात करें तो फर्स्ट विंडो का जो है वो 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आप दे सकते हो एसएटी। फिर विंडो टू में आपको 12 फरवरी से 15 फरवरी तक खुलेगा। विंडो थ्री में 17 मार्च से 20 मार्च तक ये खुलेगा। तो आप देख लेना जिस हिसाब से आपको देना है उस तरह से दे सकते हो। मैं रिकमेंड करेंगे आपका विंडो वन अभी आपका पास है चांस तो अभी दे सकते हो। ठीक है, इसका लास्ट डेट 1 फरवरी रात रात तक है। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप दे सकते हो, कुछ करना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आपको एक मोबाइल स्टैंड कंपलसरी हो चुका है और इस तरीके से आपको फोटो क्लिक करना है। ठीक है, मैं आगे इसको रेफरेंस देके ही बताऊंगा कि बैड इमेज और गुड इमेज क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, गुड इमेज इस तरीके से होगा कि जो जिमिट लिंक आपने क्रिएट किया उससे मोबाइल पे और अपने लैपटॉप दोनों पे ज्वाइन करना है। और जो मोबाइल से जो आपका व्यू कुछ कैप्चर हो रहा होगा ना, उसमें आपका फेस क्लियर विजिबल होना चाहिए, आपका जो सिस्टम है वो विजिबल होना चाहिए, आपके दोनों हाथ टेबल में विजिबल होने चाहिए और नीचे वाला पोर्शन में दिख रहा होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये पूरा का पूरा व्यू अगर है तो आपका गुड इमेज होगा, आप इसको अपलोड करोगे तो आपको अप्रूवल मिलेगा। बैड इमेज में क्या हो सकता है कि आप क्या करो, आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हैंड आपका नहीं दिखाई दे रहा है, कि हाथ क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन हैंड भी आपका दिखाई नहीं देना चाहिए कि वो टेबल पर प्लेस होना चाहिए। अगर आपका केवल वन साइडेड आपका शो कर रहा है, ठीक है, आपको देखो अनेबल टू सी स्टूडेंट फेस, यहाँ पे बच्चे का फेस ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका बैड इमेज का एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हो कि ये आप जो मोबाइल स्टैंड है वो आगे आप यहाँ पे फ्रंट पे रख दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये आपके सिस्टम को नहीं देख पाएगा। आपका चेहरा तो विजिबल है लेकिन आपका सिस्टम नहीं विजिबल हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका अप्रूव नहीं हो पाएगा। अगर आप कैमरा की प्लेसिंग आप पीछे रख देते हो तो आपका चेहरा विजिबल नहीं होगा, आपका सिस्टम विजिबल तो हो रहा है लेकिन आपका चेहरा विजिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी अप्रूव नहीं होगा। तो ये गुड इमेज इस तरीके का इमेज आपका होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप फोकस करना है इस पे।
अब बात कर लेते हैं स्टेप टू स्टेप। आपके 4 स्टेप हैं टोटल जिसमें आपको एसएटी करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में है कि आपको प्रिपेयर करना है एसएटी के लिए, कि आप क्या कर सकते हो। ये एसएटी एक ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें आपको गूगल मीट का लिंक क्रिएट करना है, या फिर अगर मिला है तो आप उसके थ्रू आप कर सकते हो। आप पूरा एसओपी जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ लो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर एक अच्छा लोकेशन डिसाइड कर लो कि जहाँ पे आपको एसएटी देना है। मोबाइल आप मैंने बता दिया 2 से 3 फीट की राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में आप रख सकते हो, जिससे कि आपका चेहरा आपके टेबल और आपका टेबल पे हाथ वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से। फिर आपके कमरे में कोई और नहीं होना चाहिए इस सिटी के दौरान, आप ही केवल होने चाहिए। और ये देख लो ना, लाइटिंग वाइटिंग होनी चाहिए। तो ये स्टेप 1 है, मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एसएटी के लिए। तो स्टेप 1 में आप प्रिपरेशन के बारे में करना है। स्टेप 2 में क्या है, कैप्चर द पोजीशन ऑफ द एग्जाम सेटअप। जब आपने सारा का सारा क्लिक कर लिया, जब सारा का सारा सेट कर लिया, तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो जीमेल लिंक आपने क्रिएट किया या फिर आपको मेल के थ्रू मिला है, तो उसको पहले आप क्या करोगे, मोबाइल डिवाइस से आप लॉग इन करोगे, ठीक है? उसको स्टैंड पे लगा दोगे मोबाइल को। फिर अपने उसी जीमीट से लिंक से आप अपने लैपटॉप पे ज्वाइन करोगे, ठीक है? फिर जो इससे क्या होगा, ये आपको कैप्चर कर रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा पूरा इसका डेमो देके किस तरीके से करना है। तो दोनों से ज्वाइन करके फिर आपका पोजीशन कैप्चर करना है, ठीक है? तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, एग्जाम लिंक वेरिफिकेशन करना है, यानी कि आपको मेल पे एग्जाम का लिंक मिल जाएगा। उसमें कुछ भी करना नहीं है, केवल उसको आपको अटेंड करना है, लोकेशन वगैरह ऑन करके कि हाँ आपका कैमरा विजिबल है, आपका लोकेशन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनके सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई इससे रिलेटेड आ रही है तो, ठीक है? तो आप एग्जाम लिंक कैसे, मतलब आपका ओपी होगा, उसका एक डेमो की तरह आपको दिख जाएगा। कुछ डमीज क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके से आपका ओपीपी होता है, उसका फॉर्मेट पता चल जाएगा। और फिर जो लास्ट स्टेप है वो क्या करना है कि आपको फिल द जिम फॉर्म, आपको जी फॉर्म जो है उसको फिल करना है और मिड को एंड कर देना है, ठीक। आपका एग्जाम लिंक यहाँ पे दिया गया है। इमेज, जो पोजीशन इमेज आपने लिया उसका अप्रूवल करने के लिए ये एक आपका लिंक दिया गया है, ये वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको चेक करेगा कि जो आपका इमेज है वो सही तरीके से आपका है कि नहीं। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर उसको दूसरे वाले जी फॉर्म में क्या करोगे, अपलोड करोगे। इसका विंडो 1 का यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। अब कैसे करना है उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, तभी ये तो स्टेप जान गए कि स्टेप 4 में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप, आप क्या करो, सबसे पहले एक जीमीट लिंक क्रिएट कर लो। जीमीट लिंक क्रिएट करने के बाद मोबाइल को प्रॉपर स्टैंड पर फिट कर दो। फ्रंट कैमरा ऑन कर देना, ऑटो रोटेट ऑन कर देना। मोबाइल से आपने गूगल मीट ज्वाइन कर लिया। उसमें ये देख लेना कि बैकग्राउंड ब्लर वगैरह ना हो, आपका जो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है? आप विजिबल अच्छे तरीके से होने चाहिए, वो देख लेना। पहला स्टेप, मोबाइल लिंक आपने ज्वाइन कर लिया मोबाइल से, ठीक है? जीमीट का लिंक मोबाइल से ज्वाइन कर लिया और उसको स्टैंड पे रख दिया, ठीक है? सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में क्या कर सकते हो कि उसी लिंक से, जो जीमीट लिंक आपने क्रिएट किया है, लैपटॉप पे भी क्या करना है, उसी से ज्वाइन करना है, ठीक है? फिर क्या करना है, जो मोबाइल वीडियो वाला जो फीड है उसको पिन कर लो, ठीक है? जिससे कि आप इसके से थ्रू जो आप गूगल मीट पे ज्वाइन कर रहे हो, आप ये क्या कर सकते हो कि जो लैपटॉप वाले से जो गूगल मीट ज्वाइन करोगे उसका आप जो कैमरा वाला है फीचर वो बंद कर दो, या फिर ऑडियो भी बंद कर सकते हो, ठीक है? ऑन किसका होना चाहिए, जो मोबाइल वाला वीडियो है उसका ऑन होना चाहिए। मैं आपको रेफरेंस देके बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हो। तो मोबाइल वीडियो वाला फीड जो होना चाहिए उसको पिन कर सकते हो। और फिर क्या करना है, इसके करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर लो, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट कैसे होगा, यहाँ पे देखो, ठीक है? स्टेप 3 में आपने दोनों से ये ज्वाइन कर लिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये आपका लैपटॉप का जीमीट है, आप दोनों पे ज्वाइन करोगे। ये क्या है, ये जो आ रहा है इमेज, ये आपके मोबाइल के थ्रू आ रहा है, ठीक है? इसको आपको वो करना है, पिन कर लेना है। तो अब इस तरीके से कुछ इंटरफ़ेस दिखाई देगा। ये मोबाइल वाले स्क्रीन का, यहाँ पे कैमरा दिख रहा होगा जिसमें आप आपकी सिटिंग पोज़ीशन दिखनी चाहिए, और फिर यहाँ पे आपका जो लैपटॉप से जॉइन किया था वो। अब इसका क्या करोगे, पूरा फुल स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है? इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको नाम से सेव कर दोगे एससीटी, और आपका जो रोल नंबर है वो उस नाम से आप सेव कर दोगे, ठीक है? ये आपने कैप्चर कर लिया। अब क्या करना है, इसको कैप्चर करने के बाद आपको जाना है इस लिंक पे, ठीक है? जो एससीटी डैशबोर्ड वाला लिंक आपको मेल में मिल जाएगा, आप इसको जाना है इस पे। और यहाँ पे जो आपने अभी ये इमेज कैप्चर की है ना, इसमें ध्यान देना कि सारा का सारा क्लियर विजिबल हो, मैंने पहले ही बताया, ठीक है? आपका हैंड टेबल पे होना चाहिए, लैपटॉप, फिर आपका चेहरा, और ये होना चाहिए, ठीक है? इसको अपलोड करना है यहाँ पे सिस्टम कंपेटेबिलिटी टेस्ट पे। यहाँ पे आपने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद आप वेरीफाई इमेज पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 बार आपका एरर आ जाए, आपका पोजीशनिंग अगर गलत है तो भी एरर आ सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से भी, मतलब कुछ नॉर्मल टेक्निकल इश्यू से भी आपकी एरर आ सकती है, तो घबराना नहीं है, आपको 1-2 बार और ट्राई करना है। 1-2 बार ट्राई करोगे फिर क्या हो जाएगा, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो बार-बार उसको सबमिट करो, या फिर पोजीशन चेंज करके, इमेज की पोजीशन चेंज करके वो चेंज करो। ये तब तक करना है जब तक कि क्या हो जाए, अप्रूव ना हो जाए। अप्रूव होने के बाद आपको प्रोसीड करना है।
अप्रूव हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने इसको अपलोड किया था इस इमेज को, ये अप्रूव हो गया सिस्टम कंपैटिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे दिख रहा है वेरिफिकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आप ऐसा ना लेना कि स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा, पूरा का पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है। इसका भी लिंक आपको जीमेल पे मिल जाएगा, तो वहां पे आपको गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है इसको। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्म आएगा, एसएटी अप्रूव्ड स्क्रीनशॉट सबमिशन विंडो। जो आपका ये अप्रूव्ड वाला जो इमेज है ना, वो आपको इस गूगल फॉर्म में क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, इतना करना है, यही मेन स्टेप है। सबसे पहले आप दोनों जीमीट से लिंक से ज्वाइन कर लिए, लैपटॉप और आपके मोबाइल पे। फिर उसके बाद आपको इमेज ये कैप्चर करना है। ये आपको इमेज कैप्चर आपने कर लिया, इसको आपको अपलोड करना है इस वाले वेबसाइट पे वेरिफिकेशन के लिए। आपका जब तक वेरीफाई ना हो जाए तब तक आप उसको करते रहना, चेंज करके इमेज, या फिर ऐसे टेक्निकल इशू आ रहे तो फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड स्टेटस दिखेगा। उसको अप्रूवल जो वाला है उसका स्टेटस वो कॉपी आप वो करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको गूगल फॉर्म पे अपलोड कर देना। इतना ही आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गया। इतना ही आपको करना है। फिर आप एग्जाम पोर्टल एक्सेस कर सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम पोर्टल पे आपको केवल देखने के लिए आपको दिख रहा है कि हाँ, मतलब किस तरीके का इंटरफेस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ आपको पहले होता था, यहाँ पे गूगल फॉर्म मिलता था और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट सेव करना होता था, लेकिन अब यहाँ पे गूगल फॉर्म अवेलेबल नहीं है। केवल आपको एक इंटरफेस दिख जाएगा कि किस तरीके से आपका मतलब ओपीपी एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन डमी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लो और यहाँ पे सबमिट करके आप बाहर एग्जिट निकल सकते हो। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि जब आप एग्जाम पोर्टल को एक्सेस कर रहे हो तो कुछ परमिशन मांगेगा। जैसे लोकेशन एक्सेस है उसको ऑन कर देना, कैमरा एक्सेस है उसको ऑन कर देना, स्क्रीन शेयरिंग जो फुल इंटायर स्क्रीन शेयरिंग है उसको ऑन कर देना। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप गूगल वाले जो उनका आईटी मद्रास का सपोर्ट टीम है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी मतलब एग्जाम देने में कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों जो एक्सेस है उनको आपको देना होगा। समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप सपोर्ट टीम, आईटी मद्रास के सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करो, वो रिस्पॉन्ड अच्छे से देंगे। एक दिन में आपका रिस्पॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि अभी आपको डाउट नहीं होंगे कोई भी चीज एसएटी से रिलेटेड। अभी क्या हुआ था, कंफ्यूजन इसलिए बच्चों में हो गया था कि जो इन्होंने पहले दिया था, जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया था पहले, उसमें कुछ अलग था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या भी चेंजेस कर दिए हैं। और यहाँ पे ये पुराना वाला है, देखो। और इसमें पहले इन्होंने दे रखा था 3 विंडो। ठीक है, विंडो 1 का लिंक, विंडो 2 का लिंक, विंडो 3 का लिंक। और ये एक्सेस नहीं हो पा रहा था। मैं एक्सेस करके भी दिखा रहा हूँ। सपोज कर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दे रहा है कि नहीं, ये विंडो नहीं, मतलब जो डेट है वो बाद में होगा, 12 फरवरी से ओपन होने वाला है। तो अब क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। अब इन्होंने पूरा का पूरा ये जो डॉक है, ओपीपी सिस्टम कंपेटिबिलिटी टेस्ट, इसको हटा दिया। अब क्या कर दिया, अब जो नया वाला आप देखोगे, नया वाला कुछ इस तरीके से इन्होंने अपडेट कर दिया। ऊपर का सारा सेम ही है, 3 विंडो में ओपन हो रहे हैं, ये तो सब कुछ सेम है। लेकिन अब जो यहाँ पे जो इन्होंने लिंक है वो अपडेट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम लिंक फॉर एसएटी, एग्जाम लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इमेज जहाँ पे आपको सबमिट करना है स्क्रीनशॉट लेके, जो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया उसको सबमिट करने का जो वो है, जहाँ पे आपको अप्रूवल लेना है उसका लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है। तो इसको आप क्लिक करोगे तो आपको अप्रूवल वाला जो एसएटी का जो इमेज अप्रूवल वाला है वहां पे विजिट कर लोगे। वहां पे अप्रूवल मिलने के बाद विंडो 1 यहाँ पे दिया गया है, आप इस पे क्लिक करोगे वो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे अपना अप्रूवल वाला इमेज सबमिट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन्होंने अभी अपडेट कर दिया है, पहले ये था कुछ जो वर्क नहीं कर रहा था, अब इन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे ये चीजें भी क्वेश्चन आ रही है तो यहाँ पे दिख रहा है 3 विंडोज आर अवेलेबल, मतलब 3 विंडो में आपको दिए गए हैं। और अगर आपका इमेज अपलोडेड जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, आप सबमिट नहीं कर रहे हो जो लास्ट वाला गूगल फॉर्म है, तो आपके लिए ओपीपी शेड्यूल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन विंडोज में आप क्या कर लो, एससीटी वाला जो टेस्ट है उसको अप्रूव करा के उसको सबमिट कर दो। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।